अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले आइसोटॉप्स क्या होते हैं? द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, अगर किसी भी एलिमेंट के एटम्स हो और उन एटम का एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन अगर उन एटम्स का क्या हो? डिफरेंट हो मास नंबर, यानी एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, आर नॉन एज आइसोटॉप्स टू ईच अदर। वो आपस में क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप्स कहलाएंगे। एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन कुछ इस तरह है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अगर किसी भी एटम के अंदर या तो आप इलेक्ट्रॉन की तादाद बता दो या प्रोटॉन की तादाद बता दो, तो बेसिकली वो क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है, उस एटम का नंबर कहलाता है। यानी अगर मैं कहूँ कि 8, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये क्या है? ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता दिया, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दिया। ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ 6, तो आप कहोगे सर कार्बन, क्योंकि कार्बन के अंदर क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दूं या नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दूं, तो आप एटम का नंबर से ही क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो कि ये कौन सा एटम है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी एटम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन की तादाद बता दो या प्रोटॉन की तादाद बता दो, तो बेसिकली वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। मास नंबर क्या होता है? द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम कर दिया जाए तो बेसिकली वो हमारे पास मास नंबर कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है आइसोटॉप्स की? द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के सेम एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर किसी भी एलिमेंट के एटम है और उन एटम में क्या हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो? मुख्तलिफ हो, आर नॉन एज आइसोटॉप्स। तो वो आपस में क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप्स कहलाएंगे। देखें ना आपने यहाँ पर ऊपर डेफिनेशन में लिखा है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या क्या शो करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, यानी एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए बट डिफरेंट मास नंबर। अब मास नंबर में दो चीज़ें आ जाती है, एक तो प्रोटॉन आता है, दूसरा न्यूट्रॉन आता है। तो यहाँ पर मैंने यही कहा कि प्रोटॉन तो सेम होंगे तो न्यूट्रॉन क्या होंगे? चेंज होंगे, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है कि न्यूट्रॉन क्या है? चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन चेंज नहीं हो सकते। कुदरत की तरफ से हम कार्बन को लेते हैं, कार्बन में बेसिकली 6 प्रोटॉन होते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर नीचे क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? कार्बन के अंदर 6 होते हैं। सब के अंदर एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, लेकिन मास नंबर चेंज हो रहा है, 12, 13, 14, यानी यहाँ पर न्यूट्रॉन की तादाद कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन प्रोटॉन क्या है? सेम है, क्योंकि मास नंबर की डिफिनेशन क्या है? द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए किसी भी एटम के, तो वो उसका मास नंबर कहलाएगा। यानी यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, लेकिन मास नंबर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे? आइसोटॉप्स कहलाएंगे। तो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। पहला है प्रोटियम, ठीक है, दूसरा है ड्यूट्रियम, तीसरा है ट्राइट्रियम। तो पहला है प्रोटियम, हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। प्रोटियम में क्या होता है? इंट्रोडक्शन, अकरेंस, डेफिनेशन और सिंबल क्या होता है, इन चारों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है, इट इज़ आल्सो नॉन एज ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। जो आम तौर पर हमें हाइड्रोजन मिलता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रोटियम कहते हैं। अब इस क्यों कहा जाता है? 99.98 ऑफ ऑल हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन हमें मिल रहा होता है ना, फाउंड इन डिफरेंट कंपाउंड, किसी भी डिफरेंट कंपाउंड के अंदर हमें हाइड्रोजन मिल रहा होता है ना, वो ज़्यादातर क्या होता है? प्रोटियम होता है, 99.98। तो हम कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है ना, वही हमारे पास क्या कहलाता है? प्रोटियम कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। ये एक आइसोटॉप ही है हाइड्रोजन का, विच कंटेन, जो मुश्तमिल है 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, जो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रखता है, बट नो न्यूट्रॉन, यानी इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा। इट एटॉमिक नंबर इज़ 1, और इसका एटॉमिक नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन मौजूद होता है। एंड मास नंबर इज़ आल्सो 1, और इसका मास नंबर क्यों 1 है? क्योंकि द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। तो अगर इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है लेकिन प्रोटॉन तो है ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को क्या कहते हैं? मास नंबर। तो इसका मास नंबर भी क्या हो गया? 1 हो गया, यानी प्रोटॉन है 1 + 0, न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसका मास नंबर क्या हो गया? वो भी 1 हो गया। और इसका सिंबल क्या है? यहाँ पर नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर मास नंबर लिखते हैं। तो एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। एटम को जिस तरह के एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है।
तो ऑर्डिनरी यानी आमतौर पर जो हमें हाइड्रोजन मिलता है ना, उसे हम प्रोटियम कह सकते हैं, क्योंकि 99.98 जो है ना डिफरेंट कंपाउंड में वो प्रोटियम होता है। तो हम आम हालत में जो हाइड्रोजन हमें मिल रहा होता है उसे हम प्रोटियम कह सकते हैं। और याद रखिए ये एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है कि एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मास नंबर क्या होता है, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और प्रोटियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, और मास नंबर भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। सेकेंड हमारे पास आता है ड्यूटेरियम। इट इज़ नॉन एज हैवी हाइड्रोजन। इसे हैवी हाइड्रोजन के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। अकरेंस की बात करते हैं, इट इज़ द नेचुरली अकरेंस हाइड्रोजन टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 0.0156% और इन द रेशो ऑफ 1:15,000। ड्यूटेरियम की जो अकरेंस है ना वो 0.0156% है, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हो रेशो में कि हर 15,000 हाइड्रोजन में से आपके पास एक हाइड्रोजन क्या होगा, ड्यूटेरियम होगा। यानी आप 1:15,000 कह सकते हो कि ड्यूटेरियम क्या है, 1% होगा हर 15,000 हाइड्रोजन में से। और ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 1:15,000 भी दे सकता है और 0.0156% भी दे सकते हैं एमसीक्यूज में। हैवी हाइड्रोजन के तौर पर जाना जाता है और ये इसके रेशो। इट इज़ डेट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच कंटेन 1 प्रोटॉन। ये ऐसा आइसोटोप है हाइड्रोजन का जिसमें 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एंड 1 न्यूट्रॉन। पहले क्या था, प्रोटियम, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं थे, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन था, तो इसमें क्या है, 1 न्यूट्रॉन भी ऐड हो गया। इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 1 एंड मास नंबर इज़ 2। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, 1 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इसका 1 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है। एंड मास नंबर इज 2। मास नंबर इसका क्या होगा, 2 होगा। इसका सिंबल क्या है, इट रिप्रेजेंटेड बाय 1 और ऊपर क्या लिख दिया जाएगा, 2। नीचे क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर और ऊपर मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन की तादाद। तो प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, तो एटॉमिक नंबर 1 है। और मास नंबर 2 क्यों है, क्योंकि मास नंबर का फार्मूला होता है, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद। तो प्रोटॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन भी 1 है, 1 + 1 2, तो मास नंबर 2 हो। प्रोटियम का 1 + 0 था, क्योंकि वहाँ पर 1 प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन नहीं थे, इस वजह से उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों क्या थे, 1 थे। ड्यूटेरियम के बारे में एक बात ये भी याद रखें, हैवी वाटर के तौर पर भी ये यूज़ होता है। हैवी वाटर में इसका फार्मूला होता है D2O, और नॉर्मल वाटर का फार्मूला तो आपको पता ही है, H2O। उसमें क्या होता है, नॉर्मली हाइड्रोजन यूज़ होता है, H2O यानी प्रोटियम यूज़ होता है। और हैवी वाटर में क्या होता है, क्योंकि ये हैवी हाइड्रोजन है तो ये हैवी वाटर में ही यूज़ होगा। और इसके अंदर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है। तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह है यहाँ पर। अब बात करते हैं ट्राइटियम की। तो इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा, इट इज़ नॉन एज रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। ये रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन है, क्योंकि ट्राइटियम में से क्या होता है, रेडिएशन निकल रही होती है, इमिट हो रही होती है, जिस वजह से हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कह सकते हैं इसको। इसकी अकरेंस क्या है, इट इज़ अकरिंग इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में मिल रहा होता है। जब हमें हाइड्रोजन मिल रहा होता है तो उसमें ट्राइटियम क्या होता है, काफ़ी कम क्वांटिटी में होता है। इन द नेचुरल अकरेंस ऑफ ट्राइटियम हाइड्रोजन इज़ अबाउट 4 एक्सपोनेंट -15%। यानी कई करोड़ों हाइड्रोजन में से क्या होगा, कोई एक हाइड्रोजन ट्राइटियम होगा। डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज़ डेट टाइप ऑफ आइसोटोप विच कंटेन 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। ये इस तरह आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 1। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, एंड मास नंबर इज़ 3, और इसका जो मास नंबर है वो 3 है। एटॉमिक नंबर क्या है, 1। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन भी 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 ही है। एटॉमिक नंबर इसका 1 क्यों है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की तादाद क्या है, 1 है, यानी इसमें 1 प्रोटॉन है। और मास नंबर इसका 3 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या होता है, मास नंबर होता है। तो प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन कितने यहाँ पर 2 है। इसके अंदर 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को क्या कहते हैं, मास नंबर। तो 1 + 2 = 3। तो मास नंबर क्या हुआ इसका 3, और एटॉमिक नंबर से क्या हुआ 1, क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है। ठीक है, और रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन है, और इसकी क्या है जो अकरेंस है नेचुरल में वो कितनी है, 4 एक्सपोनेंट -15%। यानी कई करोड़ों हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन क्या होगा, आपके पास ट्राइटियम होगा।